गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक पीयूष प्रवाह का पाठ है राजस्थान के गौरव। जीवन चरित्र है, विभिन्न प्रकार की जीवनियाँ पढ़ेंगे। उन जीवनियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नों की शुरुआत करने से पूर्व मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। अब पढ़ेंगे पीयूष प्रवाह का पाठ है राजस्थान के गौरव के प्रश्नोत्तर की शुरुआत करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि बोर्ड के नए पैटर्न के अनुसार तैयार किए गए हैं। संप सभा की स्थापना किसने की? महाराजा सूरजमल ने, संत जंबेश्वर ने, पूज्य गोविंद गुरु ने, बाबा रामदेव ने। संप सभा की स्थापना की थी पूज्य गोविंद गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबा रामदेव जी की समाधि पर मेला लगता है भादवा शुद्धी दशमी को, भादवा वद्दी पंचमी को, भादवा वद्दी दशमी को, भादवा शुद्धी पंचमी को। तो बाबा रामदेव की समाधि पर मेला लगता है भादवा शुद्धी दशमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरात्मक देवनारायण को किसका अवतार माना जाता है? सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को श्री विष्णु का अवतार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर साटे शंख रहे तो भी सस्ता जान पंक्ति का अर्थ बताइए। उत्तर इस प्रकार होगा, सर कट जाए पर वृक्ष अर्थात रूख न कटे। सर कटने पर भी यदि वृक्ष या रूख की रक्षा होती है तो भी वह सस्ता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरजमल कहाँ के राजा थे? महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये साथ में आ गया है, संत जंबेश्वर को दिव्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? समराथल धोरा बीकानेर में संत जंबेश्वर को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक है, जम्मा जागरण आंदोलन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। बाबा रामदेव ने दलितों के उद्धार के लिए जम्मा जागरण आंदोलन चलाया। उन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया। जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्मा जागरण का यह पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा किया जाता है। बाबा रामदेव इस आंदोलन के द्वारा उसमें चेतना भरना चाहते थे, इसी कारण यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना राजस्थान की किस घटना से की जाती है? संक्षिप्त में घटना का वर्णन कीजिए। उत्तर इस प्रकार होगा, लगभग एक शताब्दी पूर्व मानगढ़ पहाड़ के सघन वनांचल में वनवासी बंधुओं ने एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया। इस प्रभावी अभियान से अंग्रेज सरकार भी घबरा उठी। इस आंदोलन को कुचलने के लिए 17 नवंबर 1913 को राष्ट्रभक्तों के विशाल सम्मेलन पर अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं का पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और 1500 वनवासी को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग के हत्याकांड से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरजमल की राष्ट्रीय भावना से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए। महाराजा सूरजमल ने यवनों की सत्ता को हमेशा के लिए समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नारनौल के पास रात में सलावत खां की छावनी पर सिंह झपटा मारकर उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। उसने संधि की जिससे सूरजमल ने राष्ट्र भावना की परिचय कई शर्तें रखी, जिनमें दो प्रमुख हैं। पहला है, मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी। दूसरा, मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा, न ही किसी देवालय को क्षति पहुंचाई जाएगी। आगरा में मुगल सत्ता समाप्त की और उनके निशान मिटाने के लिए सारे दुर्ग को दूध और यमुना के जल से धुलवाया। यह उनकी राष्ट्रीय भावना से संबंधित घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
खेजड़ली गांव की इमरती देवी का बलिदान किस कारण हुआ, लिखिए। उत्तर इस प्रकार होगा। जोधपुर महाराजा ने सैनिकों को राजकार्य हेतु वृक्ष काट कर लाने को कहा। सैनिकों ने खेजड़ली गांव को सुना क्योंकि वहां खेजड़ी के पेड़ अधिक थे। सैनिक गांव में आ धमके। इमरती देवी को पता लगा कि सैनिक खेजड़ी के वृक्ष को काटने आए हैं, तो सैनिकों को उन्होंने बहुत समझाया पर सैनिक नहीं माने। तब तक गांव के आदमी भी आ गए। सैनिक राजमद में थे, पेड़ काटने लगे। इमरती देवी ने उन्हें ललकारा और कहा कि हमारे जीते जी तुम पेड़ नहीं काट सकते। उसने गांव के लोगों को भी प्रेरणा दी। सभी स्त्री पुरुष एक एक पेड़ के आगे खड़े हो गए। इमरती देवी, उसकी 3 पुत्रियां और पति ने खेजड़ी के पेड़ों का बलिदान दिया। जीते जी पेड़ नहीं काटने दिए। फिर तो गांव वाले भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी बलिदान दे दिया। उन प्रश्नोत्तर वस्तुनिष्ठ में हमारे देश में मोक्ष का अधिकारी हैं त्यागी और तपस्वी, योगी और भक्त, संत और साधु, योगी और योद्धा। तो हमारे देश में मोक्ष के अधिकारी हैं योगी और योद्धा। इस देश के वीरों और सिद्धों ने प्रतिकार किया, अधर्म का, अन्याय का, असत्य का, अशिक्षा का। इस देश के वीरों और सिद्धों ने प्रतिकार किया अन्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देवनारायण थे बगड़ावत सिद्ध वंशीय गुर्जर, बगड़ावत शाक्य वंशीय गुर्जर, बगड़ावत नाग वंशीय गुर्जर, बगड़ावत शैव वंशीय गुर्जर। तो देवनारायण थे बगड़ावत नाग वंशीय गुर्जर। गुर्जर समाज देवनारायण जी को मानते हैं विष्णु का अवतार, शिव का अवतार, शंकर का अवतार, राम का अवतार। गुर्जर समाज के लोग देवनारायण को विष्णु का अवतार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देवनारायण जी का जन्म माना जाता है माघ कृष्ण सप्तमी को, माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ कृष्ण पंचमी को। तो देवनारायण जी का जन्म माघ शुक्ल सप्तमी को माना जाता है। सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने देवनारायण को सिखाया योग विद्या, तंत्र विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या। सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने देवनारायण जी को तंत्र विद्या सिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज भी देवनारायण जी की पूजा होती है आम की पत्तियों से, पीपल की पत्तियों से, बड़ की पत्तियों से, नीम की पत्तियों से। उत्तर होगा नीम की पत्तियों से इनकी पूजा होती है। बाबा रामदेव की जन्म तिथि है भाद्र शुक्ल द्वितीया, भाद्र शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्र कृष्ण द्वितीया। तो बाबा रामदेव जी की जन्म तिथि है भाद्र शुक्ल द्वितीया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूत्रा पग पालने दिखे, ये लोकोक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है? संत जंबेश्वर के लिए, देवनारायण जी के लिए, महाराजा सूरजमल के लिए, बाबा रामदेव के लिए। तो ये पंक्ति बाबा रामदेव के लिए प्रयुक्त हुई है। बाबा रामदेव ने परिस्थितियों को पहचान कर अपना जीवन खपाया, लोक कल्याण में, धार्मिक भावना में, शास्त्र अध्ययन में, तंत्र विद्या में। इन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण में खपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जम्मा जागरण आंदोलन चलाया पूज्य गोविंद गुरु ने, देवनारायण ने, बाबा रामदेव ने, संत जंबेश्वर ने। जम्मा जागरण बाबा रामदेव ने आंदोलन चलाया। जंबेश्वरी जी का जन्म हुआ था रामनवमी को, विजयादशमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को, दीपावली को। जंबेश्वरी जी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संत जंबेश्वर ने 1485 में अपना उपदेश किस तिथि को दिया था? कार्तिक अष्टमी को, कार्तिक नवमी को, कार्तिक सप्तमी को। इन्होंने अपना उपदेश कार्तिक सप्तमी को दिया था। समाज को एक नई संजीवनी मिली बाबा रामदेव से, गोविंद गुरु से, संत जंबेश्वर से, देवनारायण से। बाबा
रामदेव से, सॉरी इसका होगा संत जंबेश्वर से नई संजीवनी मिली थी। संत जंबेश्वर से समाज को नई संजीवनी मिली थी। विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया था महाराजा सूरजमल ने, पूज्य गोविंद गुरु ने, संत जंबेश्वर ने, बाबा रामदेव ने। विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया था पूज्य गोविंद गुरु ने। 1880 में गोविंद गुरु 3 महीने किसके साथ रहे थे? विवेकानंद के साथ, रामकृष्ण परमहंस के साथ, शंकराचार्य के साथ, दयानंद सरस्वती के साथ। तो 3 महीने इन्होंने बिताए थे दयानंद सरस्वती के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर, मार्गशीर्ष प्रतिपदा पर, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर, मार्गशीर्ष पंचमी पर। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इनका मेला लगता है। युवावस्था तक आते आते सूरजमल निष्णात हो गए रणनीति में, कूटनीति में, न्याय नीति में, व्यवहार नीति में। तो युवावस्था तक आते आते सूरजमल कूटनीति में निष्णात हो गए थे। बदन सिंह की मृत्यु के बाद सूरजमल को भरतपुर का राजा बनाया गया। 17 जून 1956 को, 9 जून 1758 को, 26 जून 1756 को, 9 जून 1756 को इनको राजा बनाया गया था। 9 जून 1756 में। तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाला एक वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हुआ। वह वीर पुरुष कौन था? महाराणा प्रताप, शिवाजी, अशोक, सूरजमल। तो तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाले वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हुए थे। वह वीर पुरुष थे सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरात्मक। राजस्थान की धरती वीर प्रसूति भूमि है, स्पष्ट कीजिए। इस धरती ने रणबांकुरों को पैदा किया है। एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है, जिन्होंने रणभूमि में अपने रौद्र रूप से शत्रुओं को भयभीत किया है। ऐसे वीरों को जन्म देने वाली यह भूमि वीर प्रसूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ऐसे वीर जन्मते हैं जैसे वीर जन्म लेते हैं, अर्थात यह वीरों की रणबांकुरी भूमि है। यहाँ ऐसे वीर पैदा हुए हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते रहे हैं, जो जुझारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीरों और सिद्धों की समाधि पर आए यात्रुओं को रोकने के लिए क्या प्रयत्न किया जाता है? निवासी यात्रुओं को रोकने का आग्रह करते हैं। कोई हाथ जोड़कर विनती करता है, कोई सड़क पर लेटकर यह कहता है, सुनाई पड़ता है कि आपको जाना है तो हमें रोक कर ही जाना जा सकते हैं, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौहान राजा ने बगड़ावतों को कहाँ की जागीर दी थी? चौहान राजा ने बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी। देवनारायण किस कुल में जन्मे थे? उनको किस रूप में देखा जाता है? देवनारायण जी बगड़ावत कुल के थे। बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे। सारा गुर्जर समाज उन्हें विष्णु का अवतार मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिद्धवट में देवनारायण को कैसी शिक्षा मिली? सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ साथ तंत्र विद्या भी सिखाई। वे शीघ्र ही कुशल योद्धा के साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के भी पंडित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देवनारायण की महत्वपूर्ण देन क्या है? देवनारायण ने औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्व स्पष्ट किया। तुलसी की भांति नीम व गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल प्रयास किया। इस कारण आज भी इनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूतरा पग पालने देखे, यह कहावत किसके लिए कही गई है और क्यों? यह कहावत बाबा रामदेव के लिए कही गई है, क्योंकि उन्होंने उफनते दूध को देखकर चमत्कार दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबा रामदेव ने कहाँ और क्या शिक्षा प्राप्त की? बाबा रामदेव ने कुछ बड़े होने पर गुरु बालकनाथ से शिक्षा लेना प्रारंभ किया। उन्होंने इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ
शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त की। बाबा रामदेव का जम्मा जागरण आंदोलन चलाने का कारण क्या था? रामदेव जी ने दलितों से संपर्क बढ़ाया और जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिकित्सा के क्षेत्र में रामदेव ने क्या चमत्कार किया? रामदेव जी सिद्ध योगी थे और वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे। विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों को की चमत्कारिक सहायता की। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामदेव जी ने प्रमुख परसे देकर लोगों को समकृत कर दिया, स्पष्ट कीजिए। लखी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना, नेतलदे की पंगुता को दूर करना, सारथीय को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना उनके प्रमुख परसे हैं, चमत्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माता पिता की मृत्यु के पश्चात संत जंबेश्वर ने क्या किया? माता पिता की मृत्यु के पश्चात जंबेश्वर ने सारी संपत्ति दान कर दी और सामाजिक उत्थान में लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संत जंबेश्वर को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? जंबेश्वर जी बीकानेर जिले के नोखा तहसील समरा तरधौरा आए और यह अपना मुकाम बनाया। इस स्थान पर उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इमरती देवी के बलिदान का कारण लिखिए। उत्तर इस प्रकार होगा, जोधपुर महाराज के सैनिक खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ काटने आए थे, जिसका इमरती देवी ने विरोध किया। जब सैनिक नहीं माने तो वह, उनकी पुत्रियां और पति एक एक पेड़ के पास से खड़े हो गए और अपना बलिदान कर दिया। वनवासियों के हत्याकांड की तुलना किस घटना से की गई है? वनवासियों के हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विपरीत बताया गया है। गोविंद गुरु ने पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया, स्पष्ट कीजिए। लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल, बीमारियों, व्यसनों तथा अंधविश्वासों के साथ साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सहन कर रहे थे। ऐसे समाज को सुधारने का बीड़ा गोविंद गुरु ने उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संप सभा का वार्षिक मेला कब लगता है और क्यों लगता है? संप सभा का वार्षिक मेला मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर लगता है। यह मेला स्वाधीनता आंदोलन का संचालन करने वाले बलिदानियों की स्मृति में लगता है। यह मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। लोग आते हैं और यहाँ की माटी को मस्तक से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बदन सिंह ने सूरजमल को ही युवराज क्यों बनाया? सूरजमल बदन सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। तेजस्वी से उनका शरीर सुदृढ़ था। वे साहसी योद्धा थे, कूटनीति में निष्णात थे। इन गुणों के कारण राजा बदन सिंह ने उन्हें युवराज बनाया। सूरजमल में राष्ट्र भावना प्रबल थी, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सलावत खान ने आत्मसमर्पण करने पर संधि करते समय उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त थी, मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी। दूसरा, मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा और किसी देवालय को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि सूरजमल में राष्ट्रीय भावना प्रबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरजमल जी की शिवाजी से तुलना क्यों की जाती है? जिस प्रकार शिवाजी ने मुगलों को धूल चटा दी, उसी प्रकार सूरजमल ने तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात दे दी थी। अब क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरात्मक। एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो मिल सके नया आने वाला, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लघु उत्तरात्मक, वीर प्रसूति भूमि ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया है, उन श्रेष्ठ पुरुषों का उल्लेख कीजिए। राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि में ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया है जो शस्त्र शास्त्र दोनों में निष्णात थे, तलवार के धनी थे तो पहुंचे हुए सिद्ध भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग उन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने, लोक जागरण में तथा समाज में समता निर्माण में किया। शताब्दियों बाद भी आज लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं, दूर दूर के यात्री पैदल चलकर वहां पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
समाधियों पर आए यात्रुओं की सेवा किस प्रकार की जाती है? सभी यात्रुओं की सेवा में भंडारों का आयोजन कर सामान्य जन भी पलक पावड़े बिछाए तैयार रहते हैं। उनके थके मांदे लहू लुहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनकी मालिश करना, उनके लिए गरम गरम चाय, अल्पाहार, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने में बड़े धनिक और सामान्य जन अपने को धन्य मानते हैं। ऐसी मानसिकता वाले सेवा करने वालों को जब लगता है कि इस सेवा का अवसर दिए बिना ही यात्रु आगे बढ़ना चाहते हैं तो रुकने का आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सड़क पर लेट जाते हैं। इस प्रकार वे सेवाभावी सेवा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देव नारायण का यश चारों ओर फैलने लगा, उनका यश फैलने का क्या कारण था? देव नारायण सिद्ध वट में योग्य गुरुओं से शिक्षा ग्रहण कर कुशल योद्धा के साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के भी पंडित हो गए। धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपलदेव को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला संगा कर दिया। वहीं पीपलदेव से उनका विवाह हो गया। अपने आयुर्वेद के ज्ञान तथा सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे। अब वे लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात भगवान हो गए। पीपलदेव की कुरूपता दूर करना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, सूखी नदी में पानी निकालना आदि उनके चमत्कारी कार्य थे, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोठा पहुंचकर देवनारायण ने क्या किया, उनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गोठा में सभी देवनारायण जी से आकर मिले। गोठा में अमन चैन कायम कर जनता को ढांढस बंधाया। पूरे राज्य और पड़ोस के राज्य में राणा के अत्याचार चल रहे थे। उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए राज्य क्रांति कर सुशासन स्थापित किया। देवनारायण जी की एक महत्वपूर्ण देन यह है, उन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्व स्पष्ट किया। तुलसी की भांति नीम और गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल प्रयास किया। इसी कारण आज भी उनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबा रामदेव जी की दलितों के प्रति विशेष सहानुभूति थी, पठित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बाबा रामदेव जी ने परिस्थितियों को पहचान कर लोक कल्याण में अपना जीवन लगाने का संकल्प लिया। वे राजपूत थे, फिर भी उन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया। जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से दलितों को जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्मा जागरण का यह पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था। से समाज उनकी वाणी का श्रवण करता था। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति उनका अंतःकरण करुणा व परोपकार से ओतप्रोत था। उन्होंने मेघवालों की जाति की कन्या डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया तथा बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर उसकी सेवा चिकित्सा हेतु दौड़ पड़े। इससे स्पष्ट है उनकी दलितों के प्रति विशेष सहानुभूति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबा रामदेव सिद्ध योगी भी थे और वैद्यकीय चिकित्सक भी। इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। बाबा रामदेव स्वयं सिद्ध योगी तो थे ही, वैद्यकीय चिकित्सा में भी पारंगत थे। विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। इस कारण वे पीड़ितों को रोग मुक्त कर चमत्कार दिखा सके। लक्की बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना, नेतलदे की पंगुता को दूर करना, सारथियों तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना उनके प्रमुख चमत्कार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संत जंबेश्वर जी के कार्यों का उल्लेख कीजिए। संत जंबेश्वर जी प्रकृति के पुजारी थे। समरातल धोरा में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1485 की कार्तिक अष्टमी को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान रखते हुए जंबेश्वर जी ने जीवन हेतु 29 नियम बनाए। इन्हें मानने वाले विष्णुई कहे, मतलब 20 और 9 विष्णुई कहलाए। ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता तथा प्रकृति संरक्षण पर ही आधारित है। आपने कट्टरता पर भी निरंतर प्रहार किया, दुष्टों का निग्रह करके चमत्कारी व्यक्तित्व से किया।
आपने सुल्तान सिकंदर लोदी की गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया। समाज को भी अपने नेतृत्व में से नई संजीवनी मिली। उनके नियम सरल और सुखी जीवन के लिए थे। इस कारण लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकृति की रक्षा हेतु किया गया यह बलिदान अत्यंत प्रेरक एवं अद्वितीय है। यहाँ किस बलिदान का उल्लेख है, स्पष्ट कीजिए। जोधपुर के महाराजा के कहने पर सैनिक खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए खेजड़ली गांव आए। इमरती देवी ने उनका विरोध किया और चुनौती दी। जब सैनिक नहीं माने तो स्वयं इमरती देवी, उसकी पुत्रियां और पति एक वृक्ष के सामने खड़े हो गए और अपना बलिदान दिया। यह देखकर गांव के लोगों को प्रेरणा मिली। वे भी आ गए, वे भी वृक्ष के रक्षार्थ करते रहे। इस प्रकार उस दिन लगभग 363 लोगों का बलिदान खेजड़ली गांव में हुआ। ये सभी बलिदानी जंबेश्वर जी के शिष्य थे। वास्तव में प्रकृति की रक्षा हेतु ये बलिदान प्रेरणादायक और अद्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानगढ़ का विशाल पहाड़ एक दिव्य बलिदान का साक्षी है। उस बलिदान की भयंकरता का उल्लेख कीजिए। लगभग 1 शताब्दी पूर्व मानगढ़ पहाड़ के सघन वनांचल में वनवासी बंधुओं ने एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया। यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार घबरा गई, इसे कुचलने का प्रयास किया। स्थानीय सामंत जागीरदार तो पहले से ही नाराज थे, ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू किए, जिसका परिणाम हुआ मानगढ़ हत्याकांड। 17 नवंबर 1913 को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विशाल सम्मेलन में कर्नल सटल के एक आदेश पर लाखों वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके कारण 1500 वनवासी मौत के घाट उतारे गए। यह हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर था। यह बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों और कथाओं में रस्सा बसा है। इस पहाड़ पर चढ़ते समय आज भी रोमांच उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया गुरु गोविंद ने क्या सुधार किए। पूज्य गोविंद गुरु ने के जीवन में दुनिया को देखकर एक निर्णायक मोड़ आया। उन्होंने समाज सुधारने का संकल्प लिया। लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल, बीमारियों, व्यसनों तथा अंधविश्वासों के साथ साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सह रहे थे। उन्होंने संप सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना की। गोविंद गुरु ने स्वच्छता, भजन, सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मद्यमांस सेवन नहीं करना, आपसी विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना और विदेशी का बहिष्कार, सब धर्म में दृढ़ रहने आदि के भाव स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाराजा सूरजमल की वीरता का वर्णन कीजिए। महाराजा सूरजमल तलवार के धनी थे, कुशल योद्धा थे। यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए समाप्त करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1731 में सूरजमल ने मेवात के दावर जंग को धूल चटा दी। नवंबर 1945 में उन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुगल बादशाह से युद्ध किया। दोनों सूरजमल की सहायता पाने के लिए उत्सुक थे। सन 1750 में दिल्ली के बादशाह मीर बख्शी सलावत खान ने सूरजमल पर आक्रमण किया। नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खां की छावनी पर सिंह झपटा मारकर सूरजमल ने उसे आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि सूरजमल कुशल योद्धा थे, युद्ध में प्रवीण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली के मुगलों को हटाने के लिए सूरजमल ने क्या किया। सूरजमल तुर्कों के कट्टर विरोधी थे। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटाने का जिम्मा जब सूरजमल पर आया तो पहले उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता समाप्त कर किले पर अधिकार कर लिया। कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण में संभल के क्षेत्र पर विजय पताका फहराई। पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र उनके अधिकार में आ चुका था। उन्होंने अलीगढ़, हापुड़, गढ़ मुक्तेश्वर तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। आगरा से मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान मिटवा दिए। पेशवा के असामयिक निधन के बाद सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों को पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने 3 तरफ से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी।
रुएली भरतपुर के वीरों की मार से पीछे हटते जा रहे थे। हिंडन नदी के नाले को पार करते समय सिपे रुएलों ने आक्रमण कर दिया, जिससे सूरजमल को प्राण घातक चोट लगी। इस कारण उनका निधन हो गया। तो ये राजस्थान के गौरव पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।